हेलो स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में हम स्टार्ट कर रहे हैं टर्नओवर और एक्टिविटी और एफिशिएंसी रेशो। लेट अस सी फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज मीनिंग ऑफ एफिशिएंसी और एक्टिविटी। तो इन दिस केस एफिशिएंसी मीन्स so whether money invested in business is properly utilized by company or not. So it means efficiency means utilization of money is also called funds invested in business. इसमें जब भी हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं उसके लिए कुछ फंड्स इन्वेस्ट करते हैं, तो वो जो फंड्स होते हैं वो किस में इन्वेस्ट होते हैं? इन्वेस्ट होते हैं एसेट्स में। तो मीन्स आपने देखना है कि जो मनी आपने इन्वेस्ट की एसेट्स में वो आपकी प्रॉपरली यूटिलाइज हो रही है कि नहीं हो रही है। तो उसको हम कहते हैं एफिशिएंसी रेशो, या उसका नाम है एक्टिविटी रेशो, या उसको कहते हैं टर्नओवर रेशो। अब एग्जांपल लेते हैं तो उसका मीनिंग क्या है। सपोज के लिए दो फर्म्स हैं आपके पास, ए और बी। दोनों ने अपनी को मनी इन्वेस्ट की है अपने बिजनेस में, विच इज आल्सो कॉल्ड कैपिटल। सपोज 5 लाख रुपीज। सो 5 लाख रुपीज इज इन्वेस्टेड बाय ए एंड बी। अब जब हम बिजनेस करते हैं उसके बेस पर आपको सेल्स अचीव होती हैं ड्यूरिंग द होल ईयर। अब ए ने सेल्स अचीव की हैं सपोज 15 लाख की, और फर्म बी को सेल्स मिल रही हैं 20 लाख की। तो देखिए हम ये देखें कि पर रुपी जो आपने कैपिटल इन्वेस्ट किया है उसके अगेंस्ट आपको कितने टाइम से सेल्स मिल रही है। इट मीन्स वी हैव टू कैलकुलेट सेल्स पर रुपी ऑफ अवर कैपिटल। कैपिटल मीन जो मनी आपने इन्वेस्ट की है, कैपिटल भी कह सकते हैं या पर रुपये ऑफ एसेट्स से। तो आप देखो कितनी सेल दे रही है, 15 की सेल है अगेंस्ट 5, तो आपको पर रुपये को सेल मिल रही है जिसे 15/5 3। फर्म बी में मिल रही है 20/5 जिसे जो 4। इट मीन्स फर्म बी जो है सेम मनी इन्वेस्ट करके 1 रुपी, तो उसको सेल्स अचीव हो रही है 4 रुपये की, ए को मिल रही है 3 रुपये की। तो वी कैन से कि ए बी इज बेटर। तो इसकी जो एफिशिएंसी है, एफिशिएंसी मीन्स जो आपने पैसा इन्वेस्ट किया बिजनेस में और उसके थ्रू जो सेल्स मिल रही हैं वो आपकी बेटर पोजीशन मानी जाएगी। इसको हम कहते हैं टर्नओवर रेशो। तो अब देखिए सिंपल मीनिंग क्या है टर्नओवर रेशो। सो टर्नओवर रेशो मीन्स सो अमाउंट ऑफ सेल्स विच इज अचीव्ड सो पर रुपी ऑफ इन्वेस्टमेंट इन एसेट्स। लेकिन जो भी पैसा आप इन्वेस्ट करके हो एसेट्स में, तो उसके अगेंस्ट आपको कितना अमाउंट ऑफ सेल्स अचीव हो रहा है, उसको हम देखें टर्नओवर। तो सिंपल जो मीनिंग होता है हमारा टर्नओवर रेशो का, देखिए सिंपली हम कहें टर्नओवर वो होती है सेल्स, पर हम बात कर रहे हैं टर्नओवर रेशो की। सो टर्नओवर रेशो सिंपल मीनिंग है आपका कि सेल्स आपको कितनी मिल रही है अगेंस्ट जो आपने मनी इन्वेस्ट किया है एसेट्स में। तो हाई टर्नओवर हमारी बेहतर होती है, हाई टर्नओवर रेशो इज बेटर। सो हायर रेशो इज बेटर। तो हाई रेशो शो करती है कि अगेंस्ट 1 रुपी ऑफ इन्वेस्टमेंट इन एसेट्स वी आर गेटिंग हाई सेल्स। तो जब सेल्स ज़्यादा होंगी प्रॉफिट भी आपका ज़्यादा होगा। तो अब देखते हैं डिफरेंट रेशो कौन कौन सी हैं जो हमारी यूज होती हैं। अब एसेट्स में हर तरह के एसेट्स आती हैं आपकी। एक तो है आपकी करंट एसेट्स हैं, और कुछ हमारी हैं फिक्स्ड एसेट्स। इनका टोटल कर लीजिए वो बन जाएंगी टोटल एसेट्स। तो लेट अस स्टार्ट वन बाय वन। तो फर्स्ट रेशो इज अवर स्टॉक टर्नओवर रेशो, जिसको हम शॉर्ट में कहते हैं STR। तो स्टॉक में जो हम मनी इन्वेस्ट करते हैं तो स्टॉक के थ्रू हमारी सेल्स अचीव होती हैं, पर स्टॉक को मेजर करते हैं कॉस्ट के ऊपर, तो हम सेल्स को भी कंसीडर करेंगे कॉस्ट के ऊपर। तो ये रेशो शो करती है हाउ मेनी टाइम्स सेल्स आर अचीव्ड
तो कितनी आपको सेल्स मिल रही हैं फॉर एवरी रुपी विच इज इन्वेस्टेड इन स्टॉक। अब नॉर्मली जो हमारी इन्वेस्टमेंट होती है स्टॉक में, स्टॉक का लेवल चेंज होता रहता है ड्यूरिंग द होल ईयर, तो इसलिए हम प्रेफर करते हैं कि हमारी जो सेल्स हैं तो वो कितनी अचीव हो रही हैं, वो हम एक को मेजर करेंगे कॉस्ट के ऊपर जिसका नाम है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, और हम इसको डिवाइड करते हैं एसेट्स हम लेंगे एवरेज स्टॉक, तो डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक, क्योंकि स्टॉक की वैल्यू आपकी फ्लक्चुएट होती रहती है पूरे साल में। बाई चांस यदि स्टॉक सेम है तो एवरेज होता है हमारा, एवरेज है ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाई 2। बस यदि पूरे साल स्टॉक सेम रहता है उस केस में ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों सेम हो जाएंगे, बस फिर एवरेज भी हमारी सेम आएगी। तो उस केस में फार्मूला बन जाएगा आपका स्टॉक टर्नओवर रेशो इज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन क्लोजिंग स्टॉक। या को क्वेश्चन में ओपनिंग दिया ही नहीं है या ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों सेम है तो हम उसमें क्लोजिंग स्टॉक भी यूज कर सकते हैं। तो ये भी है हाई रेशो इज बेटर, सो हायर इज बेटर। अब ये को कैलकुलेट होगी आपकी स्टॉक टर्नओवर रेशो। अब आपने ये भी देखना होता है कि जो स्टॉक है वो कितने टाइम में हमारा कन्वर्ट हो रहा है सेल्स में, उसको हम कहते हैं सेकंड रेशो है, उसका नाम है स्टॉक वेलोसिटी। इट मीन्स कितनी स्पीड से स्टॉक हमारा सेल्स में कन्वर्ट हो रहा है, या हम इसको कहते हैं स्टॉक का होल्डिंग पीरियड कितना है, स्टॉक होल्डिंग पीरियड। इसका फार्मूला बन जाएगा, अब आपको कितनी स्पीड से स्टॉक सेल में कन्वर्ट हो रहा है आप डेज में भी कैलकुलेट कर सकते हो या मंथ्स में। तो आप लीजिए न्यूमरेटर में डेज और मंथ्स पर एनम डिवाइडेड बाय स्टॉक टर्नओवर रेशो। देखिए स्टॉक टर्नओवर रेशो आपकी 6 टाइम्स है, टोटल मंथ्स हैं 12, इसका मतलब है दिस विल बी 2 मंथ्स से, तो हर 2 महीने में हमारा स्टॉक सेल्स में कन्वर्ट हो जाता है। तो इट मीन्स जितनी हाई रेशो होगी उतना बेटर है। और एक जो पीरियड होता है इसको कहते हैं स्टॉक होल्डिंग पीरियड, कितने टाइम के लिए आपकी मनी इन्वेस्ट हो रही है स्टॉक में, इसको हम ये भी कहते हैं कितने टाइम के लिए पैसा इन्वेस्ट हो रहा है, उतना बेटर है जितना ये लो होगा, सो लो पीरियड के लिए बेटर। तो स्टॉक पीरियड को कैलकुलेट करने का हमारा दूसरा फार्मूला बन सकता है, उसमें स्टॉक टर्नओवर रेशो का फार्मूला क्या रखते हैं COGS अपॉन स्टॉक। तो ये फार्मूला बन जाएगा गेज फॉर मंथ्स पर एनम, स्टॉक टर्नओवर रेशो है COGS अपॉन एवरेज स्टॉक, इनको कर लीजिए आप एवरेज स्टॉक। तो थर्ड रेशो है डेटर से टर्नओवर रेशो। So this ratio indicates how many times sales are achieved over every rupee invested in debtors। डेटर्स आई होती है जो क्रेडिट सेल्स होती है, तो इसलिए इसमें हमारा फार्मूला बनता है नेट क्रेडिट सेल्स डिवाइडेड बाय एवरेज डेटर्स। तो एवरेज सेम है ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2। इफ ओपनिंग इज नॉट गिवन देन वी टेक क्लोजिंग डेटर्स। तो नेट क्रेडिट सेल्स होती हैं आफ्टर सेल्स रिटर्न। It means we can also say what are credit sales। तो सिंपली अगर हम ये भी मेंशन कर सकते हैं क्रेडिट सेल विच इज ऑलवेज नेट क्रेडिट सेल अपॉन डेटर्स। जैसे आपको ओपनिंग डेटर्स मेंशन नहीं किए देन वी कैन टेक ओनली क्लोजिंग डेटर्स। तो इट मीन्स दिस रेशो इज आल्सो हायर इज बेटर। तो डेटर्स में आपको कैलकुलेट करना होता है, अब आपने क्रेडिट सेल कर दी है, मनी आपकी इन्वेस्ट हो गया डेटर्स में, देन वी हैव टू रिकवर मनी फ्रॉम डेटर्स, सो देन वी कैलकुलेट डेटर्स कलेक्शन पीरियड। तो ये रेशो शो करती है कि जो डेटर्स में आपकी मनी इन्वेस्ट हो गई है वो कितने टाइम में आपकी रिकवर हो रही है। तो दिस इज डेटर्स कलेक्शन पीरियड। तो ये भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं मंथ्स और डेज में, यू टेक पर एनम डिवाइड कर लीजिए इसको डेटर से टर्नओवर रेशो, इसको हम शो कर सकते हैं DTR।
तो डिवाइडेड बाय डेटर्स टर्नओवर रेशो ये किया। तो इट मीन्स टर्नओवर रेशो हाई होनी चाहिए और जो कलेक्शन पीरियड है आपका ये लो होना चाहिए। तो दैट वन इज बेटर, सो इट शुड बी लो, रेशो शुड बी हाई। लेकिन इसी फार्मूले में हम पुट कर गए डेटर्स टर्नओवर रेशो फार्मूला क्रेडिट सेल्स अपॉन डेटर्स, फिर ये फार्मूला आपका बन जाएगा मंथ्स और गेज पर एनम अपॉन क्रेडिट सेल्स इनटू डेटर्स। तो आप डायरेक्ट पुट कर सकते हैं क्रेडिट सेल्स कितने हैं, डेटर्स कितने हैं और मंथ्स या डेज पर एनम, दैट विल बी अवर कलेक्शन पीरियड। नेक्स्ट वी हैव फिफ्थ रेशो है, जैसे हमने कैलकुलेट की स्टॉक टर्नओवर रेशो, डेटर्स टर्नओवर रेशो, ऐसे हम कैलकुलेट करते हैं क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशो। इट मीन्स नेक्स्ट फिफ्थ रेशो इज अवर क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशो, जिसको हम CTR भी शेयर सकते हैं। क्रेडिटर्स राइज होते हैं जब हम क्रेडिट परचेज करते हैं, तो उसका फार्मूला बनाते हैं CTR इज इक्वल टू नेट क्रेडिट परचेज अपॉन एवरेज क्रेडिटर्स। नेट क्रेडिट परचेज होती हैं आफ्टर एडजस्टिंग परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न है तो उसको माइनस कर दो। एवरेज मीन्स ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2, और यदि ओपनिंग नहीं है तो हम क्लोजिंग क्रेडिटर्स भी यूज कर सकते हैं। तो इस केस में हमारा बेसिक बेनिफिट है, क्रेडिटर्स होते हैं कि एक तरीके से हमें क्रेडिट फैसिलिटी मिल रही है, तो आउटसाइडर से हमें फंड्स रिसीव हो रहे हैं। तो जितनी ये टर्नओवर रेशो आपकी लो होगी उतना बेटर है, तो लो रेशो इज बेटर। तो लो रेशो का मतलब है कि आपको क्रेडिटर की फैसिलिटी ज़्यादा मिल रही है, इसमें फंड्स हमें ज़्यादा अवेल हो रहे हैं। फिर हम कैलकुलेट करते हैं इसमें, अब इनको आपने पेमेंट करनी है तो कितने टाइम के बाद पेमेंट हो रही है, दैट इज कॉल्ड क्रेडिटर्स पेमेंट पीरियड। इसका फार्मूला बन जाएगा पीरियड का मंथ्स और डेज पर एनम डिवाइडेड बाय क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशो। तो ये रेशो शो कर रही है कि जो हमने आ रही मनी जो है हमने अवेल की है क्रेडिटर से, वो कितने टाइम में आप पे कर रहे हो। तो जितना ज़्यादा टाइम मिलेगा उतना बेटर है फर्म के लिए, तो हम कहते हैं हाई पीरियड इज बेटर। जैसे आपने लिखा स्टॉक टर्नओवर में, डेटर्स टर्नओवर में हमने किया था रेशो जो है हाई होनी चाहिए, बट क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशो आपकी लो बेटर है। स्टॉक का पीरियड और डेटर्स का कलेक्शन पीरियड हमने किया था लो होना चाहिए, बट क्रेडिटर्स का पीरियड जो है हाई बेटर है। हाई मीन्स हमें ज़्यादा टाइम के लिए फैसिलिटी मिल रही है, तो ये अपोजिट है डेटर्स के। सेवंथ रेशो आती है आपकी कुछ टर्नओवर रेशो हैं, फॉर एग्जांपल वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो। इसमें वर्किंग कैपिटल होता है हमारा करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज़। तो ये रेशो शो करती है कि जो आपकी मनी इन्वेस्ट हो रही है वर्किंग कैपिटल में, उसके अगेंस्ट हमें कितनी सेल्स अचीव हो रही हैं। फार्मूला बन जाएगा आपका सेल्स अपॉन वर्किंग कैपिटल। देन अनदर रेशो इज अवर फिक्स्ड एसेट से टर्नओवर रेशो। जो मनी आपने फिक्स्ड एसेट में इन्वेस्ट की है उसके अगेंस्ट कितनी सेल्स हमें मिल रही हैं, दैट इज फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशो। फार्मूला बन जाएगा सेल्स अपॉन फिक्स्ड एसेट से। उसी तरीके से हम टोटल एसेट टर्नओवर भी कैलकुलेट कर सकते हैं। नाइन्थ रेशो इज सो टोटल एसेट्स टर्नओवर रेशो। इसमें फार्मूला बन जाएगा व्हाट आर सेल्स अगेंस्ट टोटल एसेट्स। देखो टोटल एसेट्स में क्या क्या लेंगे हम, टोटल एसेट्स में आ जाएंगी आपकी फिक्स्ड एसेट्स प्लस करंट एसेट्स, तो दे आर कॉल्ड टोटल एसेट्स। ये भी जितनी हाई होगी उतना बेटर है। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो आल्सो हायर ही बेटर, फिक्स एसेट टर्नओवर रेशो आल्सो हायर ही बेटर। और एक और रेशो चलती है आपकी कैपिटल टर्नओवर रेशो। कैपिटल टर्नओवर होता है कि जो टोटल लॉन्ग टर्म फंड्स आपने इन्वेस्ट किए बिजनेस में, उसके अगेंस्ट आपको कितनी सेल्स मिल रही हैं। तो इसका फार्मूला है सेल्स डिवाइडेड बाय कैपिटल।
अब आप देखो कैपिटल कैसे कैलकुलेट करेंगे हम। बैलेंस शीट आपको दी होती है कंपनी की। देखिए यहाँ पर एसेट्स साइज से शुरू करके हैं, तो एसेट्स में हमारी टोटल एसेट्स आ जाएंगी पहले, फिक्स्ड एसेट्स प्लस करंट एसेट्स, इसमें से माइनस कर दो करंट लाइबिलिटीज़। तो ये हमारे बाकी आगे लॉन्ग टर्म फंड्स जो इन्वेस्ट हो रहे हैं बिजनेस में। और आप लाइबिलिटी साइड से भी शुरू कर सकते हैं। लाइबिलिटीज़ में पहले शेयर होल्डर फंड्स हैं जिसका नाम का नेटवर्क, और प्लस कर दो उसमें अब आप डेट। डेट होता है कि लॉन्ग टर्म डेट है, लोन है आपका। करंट लाइबिलिटीज़ को हम ऐड नहीं करेंगे क्योंकि वो इधर जाके माइनस हो गई है। दोनों साइड से आपका आंसर सेम आता है कैपिटल। तो ये रेशो शो करती है कि जो 1 रुपये इन्वेस्ट किया कैपिटल में उसके अगेंस्ट कितनी सेल्स आपको मिल रही हैं। हाई रेशो इज बेटर। तो उसको समराइज करके देखो हमने जितनी भी रेशो की हैं, देखो जितनी भी हमने रेशो की हैं, एक तो हमने डिस्कस की है टर्नओवर रेशोज, फिर एक हमने उनकी पीरियड कैलकुलेट की है और विच कहा गया वेलोसिटी फॉर सम रेशोज। टर्नओवर रेशो की देखो सबसे पहले स्टॉक टर्नओवर रेशो। तो स्टॉक टर्नओवर रेशो तो इसका फार्मूला है COGS अपॉन एवरेज स्टॉक, और सिंपली हम कह सकते हैं स्टॉक। फिर इसका हमने कैलकुलेट किया पीरियड, फार्मूला था आपका मंथ्स और डेज पर एनम डिवाइडेड बाय स्टॉक टर्नओवर रेशो। तो ये है कि जो आपकी मनी इन्वेस्ट हो रही है स्टॉक में उसके अगेंस्ट कितनी सेल्स मिल रही है, ये दोनों ही कॉस्ट पर है, और कितने टाइम में स्टॉक हमारा कन्वर्ट हो रहा है सेल्स में। सेकंड हमने डिस्कस की डेटर्स टर्नओवर रेशो। डेटर्स में हमने लिया क्रेडिट सेल्स विच आर ऑलवेज नेट आफ्टर एडजस्टिंग सेल्स रिटर्न डिवाइडेड बाय डेटर्स। डेटर्स हम लेते हैं संगी डेटर्स हैं, प्लस जो बिल्स रिसीवेबल होते हैं वो भी डेटर्स ही माने जाते हैं, और माइनस हम कर रखे हैं कोई एक्चुअल बैगेस हो चुके हैं जो। ऐसे इनका निकालते हैं पीरियड, फार्मूला है इसी तरीके से सेम मंथ्स और डेज पर एनम डिवाइडेड बाय डेटर्स टर्नओवर रेशो। तो थर्ड हमने डिस्कस की क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशो विच इज क्रेडिट परचेज अपॉन क्रेडिटर्स। फिर क्रेडिटर्स का हम कैलकुलेट करते हैं पेमेंट पीरियड, फार्मूला सेम है मंथ्स और डेज पर एनम डिवाइडेड बाय क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशो। फिर हमने डिस्कस की डिफरेंट टर्नओवर रेशो फॉर डिफरेंट एसेट्स। फॉर एग्जांपल एक बार जो वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो, फार्मूला बन गया आपका सेल्स अपॉन वर्किंग कैपिटल। So then it was our fixed assets turnover ratio, sales upon fixed assets. Then it was total assets turnover ratio, which is sales upon total assets. Total assets हमने ये की, total assets include fixed assets plus current assets. 7 थी जबर। अब करंट एसेट्स की भी टर्नओवर रेशो निकाल सकते हैं, करंट एसेट्स से टर्नओवर रेशो। तो सभी में आपने देखा मेनली जो सेल्स हैं हमारी वो ऊपर आ रही हैं, तो दिस विल बी सेल्स अपॉन करंट एसेट्स, एंड अनदर रेशो कैन बी अवर कैपिटल टर्नओवर रेशो, दिस विल बी सेल्स अपॉन कैपिटल। कैपिटल का मीनिंग होता है टोटल लॉन्ग टर्म फंड जो आपने इन्वेस्ट किए बिजनेस में। ये मैंने सारी आपको समराइज कर ली है। और लेट अस सी वन एग्जांपल ऑन बिग टर्नओवर रेशो। तो एग्जांपल से पहले आप रेशो डिवाइड कर सकते हैं, आपकी स्क्रीन पर अपीयर हो रही है। तो एग्जाम्पल 3 में देखिए आपको डाटा मेंशन किया है
The directors of Airtel Limited ask you to ascertain proprietary funds, fixed assets, closing creditors, closing stock, share capital, cash and bank balances from the following information. कुछ इन्फॉर्मेशन दी है, उसके थ्रू आपको कुछ आइटम्स कैलकुलेट करनी है. First of all, inventory turnover ratio is given 6 times and year-end debtors are outstanding for 2 months, while creditors are outstanding for 73 days. ये सबके पीरियड लिए हैं. इन्वेंट्री की टर्नओवर की है 6 टाइम, डेटर्स का पीरियड है 2 महीने का, क्रेडिटर्स का है 73 डेज. रेशो ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड टू प्रोप्राइटर फंड्स इज 2:1. COGS टू प्रोप्राइटर फंड्स होते हैं नेटवर्क, उसकी रेशो है 2:1 एंड टू फिक्स्ड एसेट्स है 4:1. COGS टू फिक्स्ड एसेट्स. ग्रोस प्रॉफिट रेट टू कॉस्ट की 25%. GP रेशो ली है 25% ऑन कॉस्ट एंड GP की गिवन 120. GP भी लिया है, GP रेशो भी लिया है, तो यहाँ से क्वेश्चन आपका स्टार्ट हो जाएगा. क्लोजिंग स्टॉक इज ग्रेटर देन ओपनिंग बाय 10,000. रिजर्वेमेंट सरप्लस अपीयरिंग इन बैलेंस शीट एट द एंड ऑफ द ईयर टोटल टू 40,000. टोटल रिजर्वेमेंट सरप्लस भी आपको दे रखा है. तो देखो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले GP रेशो से. GP रेशो आपको दे रखी है जिसे ये गिवन टू बी 25% ऑन कॉस्ट. नॉर्मली GP रेशो सेल्स के बेस पर होती है, पर ये हमें की है कॉस्ट के बेस पर. अब आपका फार्मूला देखो बन जाएगा GP रेशो का. GP रेशो इज इक्वल टू GP अपॉन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इंटू 100. अब GP रेशो 25% है. अब आपको दे रखा है GP दिया है 120, जिसे कि 25 GP 120, तो उससे COGS आ जाएगी आपकी. So we get COGS. So 120 divided by 25%, 480. COGS में GP ऐड कर रखे हैं, देखिए जो 120, तो इससे आपकी सेल्स आ जाएंगी. तो सेल्स आ रहे 6 लाख. अब आप स्टॉक आप कैलकुलेट कर सकते हैं. आपको स्टॉक टर्नओवर रेशो लिए 6 टाइम, और आपको ये भी मेंशन किया है क्लोजिंग स्टॉक की ग्रेटर देन ओपनिंग बाय 10,000. तो पहले हम कैलकुलेट कर रहे हैं अब स्टॉक. तो ये कि आपके नंबर 1 कैलकुलेशन ऑफ सेल. सेकंड आइटम हम कैलकुलेट कर रहे हैं स्टॉक. उसके लिए अप्लाई कीजिए स्टॉक टर्नओवर रेशो. फार्मूला है COGS अपॉन एवरेज स्टॉक, दिस इज 6 टाइम. COGS है आपके पास 480, ये रेशो है, तो उससे एवरेज स्टॉक आ जाएगा आपका. COGS 480 अपॉन 6, 80,000. अब आप एवरेज स्टॉक का फार्मूला तय कर लीजिए. एवरेज स्टॉक इज इक्वल टू ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2 एंड इट इज गिवन दैट क्लोजिंग इज ग्रेटर बाय 10,000 देन ओपनिंग. इतनी क्लोजिंग बन जाएगा, ओपनिंग सेम रहेगा, क्लोजिंग बन जाएगा ओपनिंग प्लस 10,000 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू एवरेज इज 80,000. तो आपके पास ओपनिंग प्लस 10,000 अपॉन 2 इज 80. तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके हैं, तो इससे आपका ओपनिंग स्टॉक आ जाएगा. ओपनिंग प्लस ओपनिंग बन जाएगा 2 टाइम्स ओपनिंग. सो ओपनिंग स्टॉक इज इक्वल टू दिस इज 160 माइनस 10, 150 डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स. तो दिस इज कमिंग 75,000. एंड नाउ यू कैन कैलकुलेट क्लोजिंग स्टॉक. क्लोजिंग स्टॉक है आपका ओपनिंग प्लस 10,000. सो यू विल गेट क्लोजिंग स्टॉक is equal to opening is 75 plus 10 is more, so closing stock is 85,000. अब आप कैलकुलेट कर सकते हैं डेटर्स से. डेटर्स का पीरियड आपको दिया है 2 मंथ्स का, तो आप अप्लाई कीजिए डेटर्स पीरियड, जिसका नाम है कलेक्शन पीरियड. ये हमें दिया है मंथ्स में, तो टोटल मंथ्स है पर एनम 12 मंथ्स डिवाइडेड बाय डेटर्स टर्नओवर. इसका फार्मूला है क्रेडिट सेल्स इनटू डेटर्स. तो आपके डेटर्स कैलकुलेट हो जाएंगे. बट इट दिस पीरियड 2 मंथ्स इनटू क्रेडिट सेल्स. सेल्स है आपकी 6 लाख डिवाइडेड बाय 12, तो इससे आपके डेटर्स आ जाएंगे जिसे ये कमिंग 1 लाख रुपीज.
फिर आप क्रेडिटर्स कैलकुलेट कर सकते हैं। अब आपको दे रखे हैं क्रेडिटर्स का पीरियड आपको दिया है, ये देखो आपको दे रखा है 73 डेज में, तो आपको लेने हैं डेज पर एनम 365 डेज अपॉन क्रेडिटर्स टर्नओवर जो कि है क्रेडिट परचेज इनटू क्रेडिटर्स। अब इसके लिए पहले आप क्रेडिट परचेज कैलकुलेट कीजिए, तो सारी परचेज क्रेडिट पर ही हैं। उसका फार्मूला बन जाएगा COGS प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग। COGS है आपकी 480, ये हो गया क्लोजिंग माइनस ओपनिंग का डिफरेंस। मीन्स क्लोजिंग कितना ज़्यादा है ओपनिंग से, वो हमें ऑलरेडी दिया है 10,000, तो इट मीन्स आपकी परचेज आ गई 490। तो उसको पुट कर रखें, क्रेडिटर्स आपके कैलकुलेट हो जाएंगे। तो देयरफॉर व्हाट विल बी क्रेडिटर्स, पीरियड है आपका 73 डेज, परचेजिंग है आपकी 490, टोटल डेज है आपके 365। सो यू विल गेट क्रेडिटर्स। So creditors are equal to 490 into 73 divided by 365, 98,000। फिर आपको फर्दर रेशो दी हैं। अब रेशो COGS टू प्रोप्राइटर फंड, उससे प्रोप्राइटर फंड्स आ जाएंगे। सो फिफ्थ अब आप कैलकुलेट कर सकते हैं नेटवर्क। आपके पास रेशो है COGS, प्रोप्राइटर फंड होते हैं नेटवर्क। तो जिस रेशो ये गिवन 2:1, 2:1, उससे नेटवर्क आ जाएगी आपकी। क्रॉस मल्टीप्लाई COGS डिवाइडेड बाई 2, COGS है 480 डिवाइडेड बाई 2, किसी जो 240। 6 आपको रेशो दिए, रेशो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड टू फिक्स्ड एसेट्स। फिर आपको उससे फिक्स्ड एसेट्स आपकी कैलकुलेट हो जाएंगी। रेशो है COGS टू फिक्स्ड एसेट्स, दिस रेशो इज 4:1। सो यू विल गेट फिक्स्ड एसेट्स आर इक्वल टू COGS 480 डिवाइडेड बाई 4, तो उससे आपके फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू आ गई है 120। नेटवर्क आ गई आपकी 240। ये आपकी थी डिफरेंस, हमने रेशो की वैल्यूज कैलकुलेट की हैं। अब आपको कैलकुलेट करना है वकील की शेयर कैपिटल एंड जो बैंक बैलेंस है। तो नेटवर्क आपको दी है, तो उससे शेयर कैपिटल आ जाएगा। तो नेटवर्क का एक फार्मूला है शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। तो नेटवर्क है कि 240 इक्वल टू शेयर कैपिटल आपका मिसिंग है। रिजर्व एंड सरप्लस आपको मेंशन किए हैं क्वेश्चन में, गए आर 40,000, तो उसमें इससे आपका शेयर कैपिटल आ जाएगा। जैसे कि ₹2 लाख से 240 माइनस 40। अब आपको कैश का बैलेंस कैलकुलेट करना है। अब देखते हैं हमारी इक्वेशन बन जाएगी बैलेंस शीट इक्वेशन, जिसे जबर एयर आइटम। बैलेंस शीट इक्वेशन है कि आपकी नेटवर्क, अब इसमें कोई लॉन्ग टर्म डेट हमें मेंशन नहीं किया है, तो इसमें शेयर होल्डर फंड्स हैं प्लस करंट लायबिलिटीज इक्वल टू फिक्स्ड एसेट्स प्लस करंट एसेट्स। करंट लायबिलिटीज़ में भी और कुछ हमें मेंशन नहीं किया है, सो वी हैव ओनली क्रेडिटर्स। तो नेटवर्क है देखो आपकी 240, क्रेडिटर्स आपने कैलकुलेट किए थे, तो दे वर 98,000। फिक्स्ड एसेट्स हैं आपकी 120। करंट एसेट्स में आते हैं स्टॉक, डेटर एंड कैश। तो स्टॉक की वैल्यू देख लीजिए, स्टॉक हमने कैलकुलेट किया था 85,000, डेटर्स हैं आपके 1 लाख, बाकी रह जाएगा आपका कैश का बैलेंस। कैश है कि बैंक बैलेंस है, तो इसको कैलकुलेट कर सकते हैं आप। तो इट मीन्स व्हाट इज कैश एंड बैंक। तो किसी जो 240 प्लस 98 माइनस 120 माइनस 85 माइनस 1 लाख, तो किसी कमिंग 33 हो। ये अच्छा क्वेश्चन था जिसमें सारी टर्नओवर रेशियो हमारी यूज हो रही है, जिसके बेस पर हमने डिफरेंट आइटम्स कैलकुलेट किए हैं। तो इस लेक्चर में हमने डिस्कस की टर्नओवर और एक्टिविटी और एफिशिएंसी रेशियो। मेजर रेशियो आर स्टॉक टर्नओवर रेशियो, स्टॉक वेलोसिटी, डेटर्स से टर्नओवर रेशियो,
डेटर्स वेलोसिटी और डेटर्स कलेक्शन पीरियड, क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशो, क्रेडिटर्स वेलोसिटी और क्रेडिटर्स पेमेंट पीरियड, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो, टोटल एसेट्स टर्नओवर रेशो, फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशो एंड कैपिटल टर्नओवर रेशो। और ये रेशो हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।